हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 7 साम्य अवस्था, इस चैप्टर का पार्ट 15। ये 15वीं वीडियो है इस चैप्टर की बच्चों। बाकी पहली 14 वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे सूचक और सूचकों के सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए शुरू। सूचक इंडिकेटर। सूचक वह पदार्थ है जिसका अम्लीय विलयन में एक रंग होता है और क्षारीय विलयन में इससे भिन्न रंग होता है, अर्थात इनका रंग विलयन की पीएच मूल्य बदलने के साथ साथ बदलता रहता है। उदाहरण है बच्चों, पहला मैथिल ऑरेंज, दूसरा है फिनॉल फिथैलिन, लिटमस आदि। एक सूचक होता है बच्चों जो घरों में भी प्रयुक्त होता है, वो है आपका नेचुरल सूचक हल्दी, जो सभी घरों में यूज होती है खाना बनाने में। हल्दी अम्लीय माध्यम में पीली होती है, लेकिन जैसे ही अल्कलाइन मीडियम होता है, माध्यम क्षारीय होता है, तो उसका रंग लाल हो जाता है। उदाहरण हमने बताए आपको मैथिल ऑरेंज, फिनॉल फिथैलिन और लिटमस। इनमें से मैथिल ऑरेंज एक सूचक है जिसका अम्लीय माध्यम में लाल रंग होता है, अम्लीय माध्यम में लाल रंग होता है और क्षारीय माध्यम में पीला रंग होता है। क्या है बच्चों? मैथिल ऑरेंज एक सूचक है जिसका अम्लीय माध्यम में लाल रंग होता है और क्षारीय माध्यम में पीला रंग होता है। फिनॉल फिथैलिन अम्लीय माध्यम में रंगहीन होती है, लेकिन क्षारीय माध्यम में गुलाबी होती है। फिनॉल फिथैलिन अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होती है। जबकि लिटमस के बारे में आप कॉमन है, आप जानते हैं, लिटमस का अम्लीय माध्यम में लाल रंग होता है और क्षारीय माध्यम में नीला रंग होता है। अगला टॉपिक है बच्चों इसमें सूचकों के सिद्धांत। सूचकों के दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है नंबर 1 क्विनोनॉइड सिद्धांत और नंबर 2 ओस्टवाल्ड सिद्धांत। पहला सिद्धांत है बच्चों क्विनोनॉइड सिद्धांत, क्विनोनॉइड कंसेप्ट या क्विनोनॉइड थ्योरी। यह सूचकों का एक आधुनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार नंबर 1 अम्ल क्षार अनुमापन में प्रयुक्त सूचक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कम से कम 2 चलावयवी रूपों का मिश्रण होते हैं। नंबर 2 इनमें से एक रूप अम्लीय माध्यम में रह सकता है तथा दूसरा रूप क्षारीय माध्यम में या क्षारीय विलयन में रह सकता है। नंबर 3 ये 2 रूप हैं बेंजीनॉइड रूप तथा क्विनोनॉइड रूप। बेंजीनॉइड रूप और क्विनोनॉइड रूप। नंबर 4 जब सूचक की उपस्थिति में विलयन का पीएच मूल्य परिवर्तित होता है तो इनका एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा क्विनोनॉइड रूप का रंग बेंजीनॉइड से गहरा होता है। तो बच्चों यही हैं इस सिद्धांत क्विनोनॉइड सिद्धांत के मुख्य बिंदु। इसके बाद ये स्ट्रक्चर आपको बनानी है। ये होती है बच्चों बेंजीनॉइड रूप, बेंजीन के जैसा। बेंजीनॉइड रूप का मतलब बेंजीन जैसा। बेंजीन रिंग कैसी होती है? समषट्भुज होता है, समषट्भुज, जिसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगे होते हैं। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जिसके अंदर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगे होते हैं, वो होता है बेंजीनॉइड रूप, बेंजीन के जैसा। ये किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों? क्विनोनॉइड रूप। क्विनोनॉइड रूप में भी क्या होता है? एक समषट्भुज होगा, इसमें आमने सामने डबल बॉन्ड इधर बाहर की तरफ और इधर एक बाहर की तरफ डबल बॉन्ड होंगे, प्लस बीचों बीच आमने सामने डबल बॉन्ड होते हैं। एकांतर डबल बॉन्ड इस क्विनोनॉइड रूप में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, इसके सामने बाहर की तरफ डबल बॉन्ड होगा, प्लस ये बीचों बीच आमने सामने डबल बॉन्ड होंगे, बाकी ये 2 सिंगल होंगे। तो बच्चों ये होता है क्विनोनॉइड रूप। बेंजीनॉइड रूप क्विनोनॉइड रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्विनोनॉइड रूप का रंग बेंजीनॉइड से इससे गहरा होता है। बना लेंगे आप मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज कैसे बेंजीनॉइड और क्विनोनॉइड रूप में रहता है वो हम देखेंगे। क्या होता है बच्चों?
मैथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम होता है लाल रंग और क्षारीय माध्यम होता है पीला। ठीक है, देखिए यह है मैथिल ऑरेंज का फॉर्मूला। CH3 का होल ट्वाइस N डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग, फिर आगे डबल बॉन्ड। देखिए क्विनोनॉइड रूप है जो अभी हमने आपको बताया था, ये क्विनोनॉइड रूप होता है, आमने सामने डबल बॉन्ड और बीच में आमने सामने डबल बॉन्ड। तो ये क्विनोनॉइड रूप है इतना। देखिए यहाँ पे N पर प्लस रहेगा, उसके बाद N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, उसके बाद SO3 माइनस। यह है बच्चों मैथिल ऑरेंज का फॉर्मूला। और ये होता है, ये फॉर्म है क्विनोनॉइड फॉर्म, क्विनोनॉइड रूप है। और इस क्विनोनॉइड रूप का रंग होता है बच्चों लाल, ये रहता है अम्लीय माध्यम में। लेकिन जैसे ही माध्यम क्षारीय होता है OH माइनस आते हैं क्षारीय माध्यम में, तो क्या होगा, यहाँ से H निकल जाएगा और इसके साथ जुड़कर बना देगा H2O। तो बन जाएगी स्ट्रक्चर, देखिए किस तरह से बंध शिफ्ट हो जाएंगे, बन जाएगी बेंजीनॉइड रूप। CH3 का होल ट्वाइस N सिंगल बॉन्ड, देखिए यहाँ पर था इस तरह से क्विनोनॉइड रूप, अब ये बन गया बेंजीनॉइड रूप। इतना बीच वाला देखिए बेंजीन रिंग समषटभुज और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड। तो ये हो गया बच्चों इस तरह से, ये बेंजीनॉइड रूप हो गया बच्चों। देखिए ठीक है, बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, फिर उसके बाद SO3 माइनस। तो ये हो गया बच्चों बेंजीनॉइड रूप। और बेंजीनॉइड रूप का मैथिल ऑरेंज के बेंजीनॉइड रूप का रंग होता है येलो और ये होता है क्षारीय माध्यम में पीला। ठीक है, और जब माध्यम फिर से अम्लीय होता है H+ क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा इसके साथ और इधर प्लस आ जाएगा, ये इस तरह से वापस बन जाएगा क्विनोनॉइड रूप, क्विनोनॉइड रूप। और हमने बताया थे इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों क्विनोनॉइड रूप का रंग बेंजीनॉइड से गहरा होता है। देखिए लाल रंग पीले रंग से गहरा होता है, क्योंकि कई बार ड्राइंग करते हैं तो पीला बैकग्राउंड बना के उसके ऊपर कलर करते हैं, तो कैसा होता है, लाल रंग पीले से गहरा होता है, यानी कि क्विनोनॉइड रूप का रंग बेंजीनॉइड से गहरा होता है। बच्चों उदाहरण में इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये क्विनोनॉइड सिद्धांत का दूसरा उदाहरण बताया हमने आपको फिनॉल फिथैलिन। देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या है। फिनॉल फिथैलिन की स्ट्रक्चर होती है बच्चों बेंजीन रिंग, उसके साथ CO, नीचे को CO और वो जुड़े होते हैं O के साथ, उसके साथ दो बेंजीन रिंग और जुड़ी होती है। फिर देखिए ये बेंजीन रिंग, इसके साथ OH जुड़ा हुआ सामने बिल्कुल ऑर्थो पोजीशन पर, इस बॉन्ड के बिल्कुल सामने OH। इसी प्रकार एक बेंजीन रिंग, इसके साथ बिल्कुल सामने OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है बच्चों फिनॉल फिथैलिन। ये होता है रंगहीन, ये बेंजीनॉइड रूप है। देखिए बेंजीन के रूप में है सारे के सारे, तो यह है बेंजीनॉइड रूप। ये होता है बच्चों फिनॉल फिथैलिन। अम्लीय माध्यम होता है बेंजीनॉइड रूप, जो कि होता है रंगहीन। लेकिन जैसे ही माध्यम क्षारीय होता है, देखिए जैसे OH माइनस आएंगे क्षारीय माध्यम होगा, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से H+ हट जाता है, इसमें से H+ हटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से H निकल जाएगा तो बन जाएगा H2O बन जाएगा। और स्ट्रक्चर क्या होगी, देखिए यहाँ से ये ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से ये बंद यहाँ से शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बंद यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड COO माइनस हो गया, यहाँ से टूट गया, ये बंद इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। इसी प्रकार एक बंद यहाँ से शिफ्ट इधर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला इधर। तो बच्चों देखिए क्विनोनॉइड रूप बन गया, इधर डबल बॉन्ड, फिर बेंजीन रिंग, उसके सामने फिर डबल बॉन्ड, आमने सामने डबल बॉन्ड, और इधर बीच में आमने सामने डबल बॉन्ड। ये है क्विनोनॉइड रूप। तो बच्चों ये हो गया फिनॉल फिथैलिन का क्विनोनॉइड रूप, जो कि क्षारीय माध्यम होता है। और फिनॉल फिथैलिन के क्विनोनॉइड रूप का रंग होता है बच्चों गुलाबी। और जैसे ही माध्यम अम्लीय होता है H+ आते हैं, तो फिर से क्या होगा, ये H+ यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से और बन जाएगा वापस बेंजीनॉइड रूप। देखिए बेंजीन रिंग बेंजीनॉइड रूप बन जाएगा, जो कि रंगहीन होता है। तो क्या है बच्चों, फिनॉल फिथैलिन अम्लीय माध्यम में बेंजीनॉइड रूप होता है, जो कि रंगहीन होता है। क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है, क्योंकि फिनॉल फिथैलिन का क्विनोनॉइड रूप डबल बॉन्ड, आमने सामने डबल बॉन्ड और बीच में डबल बॉन्ड है आमने सामने, ये क्विनोनॉइड रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही था क्विनोनॉइड सिद्धांत। चकों का दूसरा सिद्धांत है बच्चों ओस्टवाल्ड सिद्धांत, ओस्टवाल्ड कंसेप्ट या ओस्टवाल्ड थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार नंबर 1, रंग में परिवर्तन आयनन के कारण होता है और अम्ल क्षार अनुमापन में प्रयुक्त सूचक दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। नंबर 2, दुर्बल विद्युत अपघट्य होने के कारण इनका आयनन बहुत ही कम होता है और इनके अनायनित अणुओं और आयनों का रंग अलग अलग होता है। नंबर 3, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की उपस्थिति में इनके आयनन की मात्रा बढ़ जाती है
और ये अधिक रंगीन आयन उत्पन्न करते हैं। नंबर 4, एक अम्लीय सूचक रंगीन ऋणायन उत्पन्न करता है, जबकि एक क्षारीय सूचक रंगीन धनायन उत्पन्न करता है। जो यही है ओस्टवाल्ड सिद्धांत के मुख्य बिंदु। उदाहरण, सबसे पहले हम देखते हैं फिनॉल फिथैलिन को। फिनॉल फिथैलिन एक अम्लीय सूचक है जिसको सामान्य रूप से HPH, फिनॉल फिथैलिन आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, PH शॉर्ट में फिनॉल फिथैलिन आयन को HPH। इस सिद्धांत के अनुसार दुर्बल अम्लीय सूचक है तो कैसे आयनित होता है, देखिए जैसे ही माध्यम क्षारीय होता है तो ये आयनित हो जाता है, यहाँ से H+ निकल जाएगा और क्या बनेगा बच्चों, ये बनाएगा PH- प्लस H2O। ये अम्लीय सूचक है, अम्लीय सूचक उत्पन्न कर रहा रंगीन फिनॉल फिथैलिन आयन। ये रंगीन आयन है, इसका रंग होगा गुलाबी। और ये कैसा, जैसे ही माध्यम अम्लीय होता है ये फिनॉल फिथैलिन आयन H+ के साथ जुड़कर बना देता है वापस फिनॉल फिथैलिन अणु, जो कि होता है रंगहीन। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, फिनॉल फिथैलिन का अणु अनायनित रूप में रहता है अम्लीय माध्यम में और वो होता है रंगहीन। जैसे ही माध्यम क्षारीय होता है तो टूट के बना देता है फिनॉल फिथैलिन आयन PH-, जो कि गुलाबी रंग का होता है। तो बच्चों ओस्टवाल्ड सिद्धांत के अनुसार फिनॉल फिथैलिन इस तरह से होता है। दूसरा उदाहरण है बच्चों मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज होता है बच्चों एक दुर्बल क्षारीय सूचक, जिसको संक्षेप में हम दिखा देते हैं Me मेथिल ऑरेंज आयन और OH, ये एक दुर्बल क्षारीय सूचक है। तो कैसे होगा बच्चों, ये भी आयनित होगा, मेथिल ऑरेंज आयनित होता है। जैसे ही H+ आता है, अम्लीय माध्यम आता है तो बच्चों यहाँ से OH- निकल जाएगा, चूंकि क्षारीय सूचक है। अभी हमने बताया था इस सिद्धांत में, ओस्टवाल्ड सिद्धांत में, कि अम्लीय सूचक रंगीन ऋणायन और क्षारीय सूचक रंगीन धनायन उत्पन्न करता है। तो क्षारीय सूचक है बच्चों मेथिल ऑरेंज, ये देगा धनायन Me+, और यहाँ से OH निकल के इसके साथ जोड़कर बना देगा H2O। और मेथिल ऑरेंज आयन का रंग होता है बच्चों कैसा, लाल। और जैसे ये वापस क्षारीय माध्यम होता है तो OH- इसके साथ जोड़कर बना देता है मेथिल ऑरेंज अणु, जिसका रंग होता है पीला। लाल रंग का रंग, लाल रंग गहरा होता है पीले की अपेक्षा बच्चों, ठीक है। तो मेथिल ऑरेंज एक दुर्बल क्षारीय सूचक है। देखिए इसको संक्षेप में दिखा देते हैं MEOH, इसके अणु को आयनन करने के लिए ऐसे दिखा देते हैं शॉर्ट में। जैसे ही माध्यम अम्लीय होता है तो यहाँ से OH- निकलेगा और बन जाएगा मेथिल आयन, जो कि लाल रंग है, बन जाएगा प्लस H2O। लेकिन जैसे ही वापस OH- आयन क्षारीय माध्यम होता है तो OH- इसके साथ जुड़ेंगे, बना देंगे मेथिल ऑरेंज अणु, जो कि पीला होता है। लिखना कुछ नहीं है बच्चों, बस ऐसे उदाहरण लिख के बस ये रिएक्शन लिख देनी है। इसी प्रकार इसमें ये रिएक्शन लिख देनी है, इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।